आज कंपनी स्तरीय कैरम प्रतियोगिता का शुभारंभ एसईसीएल भटगांव क्षेत्र के स्थानीय मनोरंजन गृह में प्रारंभ हुआ, जहां एसईसीएल भटगांव क्षेत्र के महाप्रबंधक दिलीप माधवराव बोबड़े बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस अवसर पर भटगांव क्षेत्र के समस्त श्रमिक नेता, प्रबंधन के सभी एचओडी और क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे। आज का दिन महाप्रबंधक भटगांव क्षेत्र की उपलब्धियों का रहा, जहां उन्हें कोल इंडिया लिमिटेड के एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। भटगांव महाप्रबंधक माधवराव बोबड़े को इस अवार्ड से नवाजा जाना मिनी रत्न कंपनी एसईसीएल के लिए भी गौरव की बात है। उन्होंने इस अवार्ड के लिए क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारियों की उपलब्धि बताया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज भटगांव में भारतीय विशुद्ध खेल की बात की जाए तो कैरम, जिसकी शुरुआत जो हुई थी भारत में ही हुई थी। बंगारू बाबू इसके जनक माने जाते हैं, जो तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये धैर्य, आपने बहुत सही कहा सर। आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच भटगांव क्षेत्र के महाप्रबंधक दिलीप माधवराव बोबड़े सर हैं। आपने एक चीज़ बहुत अच्छा कहा, धैर्य संयम का खेल है ये। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में कैरम का महत्व लोगों ने समझा। मानसिक संतुलन बनाने तक में यह खेल बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। आपने बहुत सही बात कही। आज भटगांव क्षेत्र में अंतर क्षेत्रीय कैरम प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। 16 क्षेत्रों से लोग आए हैं, 16 टीमें आई हैं। आज का दिन मेरा दूसरा सवाल रहेगा उसमें रहेगा। पहला सवाल तो यह है कि सबसे पहले आपको CIL का एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। यह हमारे क्षेत्र के साथ साथ मिनी रत्न कंपनी एसईसीएल के लिए भी बहुत बड़े गौरव की बात है। दिलीप सर, क्या मानते हैं इसे आप? क्या बोले, ये जो पुरस्कार है, काम के प्रति उनका समर्पण, और इसी के कारण मैं अपना उत्कृष्ट योगदान इसमें दे सका। और शायद कंपनी को हमारे इस उत्कृष्ट योगदान का ये मिला हमारे CMD साहब का, हमारे डायरेक्टर साहब का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आपने हमें इतना बड़ा, उन्होंने हमें पुरस्कार दिया, और जो निश्चित रूप से एक प्रेरणादायक रहेगा। और इस पुरस्कार से मुझे लगता है कि हमारे भटगांव के सभी लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक प्रतिष्ठित महसूस कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वो लोग भी इसी राह पे चलेंगे, एक दूसरे की प्रेरणा बनेंगे, और उस भटगांव क्षेत्र को एक कोल इंडिया में, एक एसईसीएल में एक अच्छा नाम करेंगे। और यही मुझे खुशी है कि इसको देख के हमारे सब लोग अच्छे से काम करेंगे। थैंक यू। अब दूसरी बात सर, आपने जो DAV के स्थानीय हमारा विद्यालय उसके बच्चे हैं, उन्होंने स्वच्छता को लेकर एक बात कही। आपने कहा कि अब मैं अपने जितने ऑफिसेस हैं, उप क्षेत्रीय कार्यालय हों, चाहे एरिया हेडक्वार्टर हो, चाहे माइंस के कार्यालय हों, सभी जगह गुटखा खाकर कोई नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ी, कहा जाए तो एक आपका जो वचन लोगों से आपने लिया है, ये बातें कहकर, ये क्षेत्र के लिए निश्चित तौर पर बहुत सारी बीमारियां भी कंट्रोल होंगी और गंदगी भी नहीं होगी। आज कैरम के जितने भी प्रतिभागी आए हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? मैं पूरे प्रतिभागियों को इतना ही कहता हूं कि वो अपने खेल भावना से सीखे। आप जितना अच्छा खेलेंगे, जितना अच्छी खेल भावना से खेलेंगे, उसका संदेश बहुत अच्छा जाएगा। आपको निश्चित रूप से यहाँ सभी सुविधाएं खेलने की और जो भी आपको चाहिए उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छे से खेले और अच्छा प्रदर्शन करें। थैंक यू सर। कुछ दिन पहले ही CTO का परमिशन भटगांव के एक माइंस को मिला। खुशी की लहर तो भटगांव में थी ही। जितने भी यहाँ श्रमिक संघ यूनियन कार्यरत हैं, उनके सम्मानित पदाधिकारी यहाँ भी मौजूद हैं। आप CTO का परमिशन की सूचना मिली, आप बिलासपुर से सीधे उनके स्टेज तक आए, लोगों को संदेश दिया। सबसे बड़ी बात, उस दिन ही कहीं मुझे समझ में आ गया था कि CIL का एक्सीलेंस अवार्ड आपको मिलना चाहिए। आपने एक चीज़ कही थी सर, हमारी खबरों में भी चला था, मुझे आप लोग एक रहिए, और हमारे एक रहने से केवल इतना होना चाहिए कि कंपनी को फ़ायदा होना चाहिए, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसी दिन एक संदेश मिल गया था। इस अवार्ड को लेकर, आपकी सोच को लेकर कैसा संदेश रहेगा आने वाले समय में भटगांव क्षेत्र के लिए? निश्चित रूप से भटगांव क्षेत्र आने वाले समय में एसईसीएल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा। वो CTO में एक और बोलना चाहूँगा, हमारे केवल कामगार ही नहीं, हमारी सम्माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी ने भी हमें इतना सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट के सिवा शायद ये कठिन थोड़ा था। उन्होंने बहुत मतलब आप सोचिए कि इस क्षेत्र की माननीय मंत्री जी भी चाहती है कि ये भटगांव क्षेत्र आगे बढ़े। उन्होंने हमेशा मिलने के बाद भी उन्होंने बोला कि आपका सब हो गया ना, मतलब उनका हमेशा आशीर्वाद साथ हमारे साथ है। हमारे जितने भी ये संगठन के प्रतिनिधि हैं वो भी है, हमारे पूरे वर्कर ही है। निश्चित रूप से मैं यही बोलना चाहूँगा, हम सब का फाइनल एम एक ही है कि ये भटगांव क्षेत्र निरंतर आगे बढ़े और एक ऐसा नाम कमाए कि चाहे कोल इंडिया हो या कहीं भी हो, कोल माइनिंग का नाम आए तो भटगांव का नाम जरूर आए। थैंक यू। कोल माइनिंग का नाम आए तो भटगांव का नाम जरूर आए। आपके यह उद्गार निश्चित ही आने वाले समय में भटगांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।